रिमला से जबरदस्ती फैक्ट्री लिखवाने की वजह से रिमला ने अपनी भाभो, अपने शौहर शामी और शामी के बाप फारूक पर एफआईआर करवा दी। पुलिस को उसने यही बताया कि इन लोगों ने मुझसे जबरदस्ती वो फैक्ट्री लिखवाई है जो मेरे बाप ने इनके नाम हक मेहर में लिखवाई थी। तब आरफा बेगम बोली, कौन सा हक मेहर और कौन सा निकाह? जब तुम इस निकाह को मानती ही नहीं हो तो ये शर्त खत्म हो चुकी है, इसलिए तुम हमारी फैक्ट्री हमें वापस कर दो। लेकिन फैक्ट्री वापस नहीं होती, बेचकर बाहर जाने वाली है और वो शामी और अपनी बेगम आरफा से पूरी बात कर देता है। वो कहता है कि मुझे अभी के अभी किसी भी हालत में रिमाला से ये फैक्ट्री लिखवा कर दो, वरना सबके साथ बुरा हो जाएगा और मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, ना ही तुम्हारे भाई को छोड़ूंगा। ये बात सुनने के बाद आरफा परेशान हो जाएगी और सोचेगी कि रिमला इतना बड़ा कदम कैसे ले सकती है और हमें इसका इल्म तक नहीं। वो अपने बेटे शामी पर बहुत ज्यादा गुस्सा करेंगी और बोलेंगी कि मैंने तुम्हें कहा था कि किसी भी हालत में मुझे उससे फैक्ट्री लिखवा कर दो। तुमने अभी तक फैक्ट्री क्यों नहीं लिखवाई? तुम हर वक्त उसके साथ आगे पीछे चलते रहते हो। तुम्हें समझ में क्यों नहीं आ रही बात की मामला क्या है? वो कहाँ जाती है, क्यों जाती है? तुम इस चीज का पीछा क्यों नहीं कर रहे? तब शामी बोलेगा, मुझे नहीं पता, मैं इस चीज के इंटरेस्ट में नहीं था, लेकिन ये सारा मामला आपने मेरे गिरेबान में डाला था। रिमला को किसने शादी के लिए राजी किया था और मेरा निकाह उसके साथ जबरदस्ती करवाया था। वो हमें इस सब की सजा देना चाहती है। तब आरफा बेगम यही बोलेंगी कि हम उसकी सजा खत्म कर रहे हैं और अब उसको तलाक दे देते हैं, लेकिन सबसे पहले हमारी शर्त यह है कि वो हमें फैक्ट्री वापस कर दे और अपने बाप के पास चली जाए। और हाँ, इस घर में रहने का उसका कोई भी बंदोबस्त नहीं है। अब उसको एक पल भी इस घर में नहीं रखेंगे। आरफा बेगम शामी को खुलकर ये बात बता देती हैं और कहती हैं कि आज तुम फैक्ट्री लिखवा कर दो। वहां फारूक अपने बेटे शामी को बोलेगा, अगर ये काम तुमसे नहीं हो रहा तो ये काम आरफा और मैं कर लेते हैं। तब शामी बोल देगा कि ये काम आप ही कर लो, क्योंकि वो मुझे कभी भी फैक्ट्री लिखकर नहीं देगी, ना ही मेरे तलाक देने पर वो फैक्ट्री लिखकर देगी। उसके प्लान कुछ और लग रहे हैं मुझे। तब वो बोलेंगे, इसी प्लान की बात हम कर रहे हैं कि वो फैक्ट्री बेचकर बाहर मुल्क जाने वाली है। और ये बात तुम पल्लू बांध लो कि अनकरीब ये होने वाला है। मुझे मार्केट से पता लगा है। फारूक ये बात शामी को दोबारा कह देता है। तब वहां रिमला आ जाती है, तो डॉक्यूमेंट्स के जो कागज पड़े होते हैं वो आरफा बेगम ले आती हैं और रिमल्ला को दे देती हैं कि किसी भी हालत में मुझे इस पर अभी के अभी सिग्नेचर करके दो, वरना तुम्हारी खैर नहीं है। तब रिमला बोलेगी कि मैं क्यों सिग्नेचर करूं? जब तुम लोगों ने मेरा निकाह करवाया था उस वक्त तुम लोगों ने मुझसे पूछा था। मैं किसी भी हालत में तुम्हें फैक्ट्री वापस नहीं करने वाली और न ही मैं तुम्हारे बेटे के साथ रहने वाली हूं। आरफा बेगम अपनी भतीजी पर हाथ उठा लेंगी और बात जिद पर आ जाएगी। तब शामी और फारूक साहब जबरदस्ती पकड़वाकर उससे सिग्नेचर तो ले लेंगे, लेकिन इससे पहले वो ऑन से डील कर चुकी होती है कि वो फैक्ट्री नहीं बेचेगी और ऑन नैन उसके साथ शादी करने का झूठ बोल देता है और कहता है कि तुम फैक्ट्री ना बेचो, मैं अनकरीब तुम्हारे बारे में सोच रहा और कुछ ना कुछ अच्छा होगा। तब रिमला सारी बात ऑन को बता देगी। ओनन बोलेगा कि चलो अच्छा हुआ तुमसे, फैक्ट्री तो चली गई। लेकिन रिमला बोलेगी कि उन्होंने जिन डॉक्यूमेंट्स पर मुझसे सिग्नेचर लिए हैं वो ओरिजिनल नहीं है। मेरे पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स पड़े हुए हैं, मैं कभी भी उनको देने वाली नहीं हूं और मैं आज के आज फैक्ट्री बेचकर जाने वाली हूं। तब ऑन रिमला को बोलेगा कि तुम ये फैक्ट्री मेरे नाम कर दो, तुम्हें जितना भी चाहिए मैं तुम्हें दे दूंगा, क्योंकि ऑन को भी शामी से बदला लेना है आयला की बेइज्जती का और अपनी बेइज्जतियों का। जो बचपन से शामी उसके साथ करता हुआ आया है, उन सब चीजों का उससे बदला लेना है। और रिमला बोलेगी कि ठीक है ऑन, मैं फैक्ट्री तुम्हारे नाम कर रही हूं और ये केस कोर्ट में भी डाल रही हूं कि इन लोगों ने मुझसे जबरदस्ती फैक्ट्री अपने नाम करवाई है। तब ठीक है, रिमला ने शामी और उसके घर वालों पर एफआईआर करवा दी है। उसने उन पर अपनी फैक्ट्री जबरदस्ती अपने नाम लिखवाने का इल्जाम लगाकर एफआईआर दर्ज करवा दी है।